बाद तभी पता चला ये उस दिन स्कूल पहुंचा ही नहीं। उसके बाद उधर ऐसे ढूंढ के बाद में पता चला वो लोग एक थिएटर में एक पिक्चर देखा, दूसरा थिएटर में जाके दूसरा पिक्चर देखा, तीसरा थिएटर में उस समय पिक्चर में के लिए बैठा था, वो तीसरा थिएटर से उसको पकड़ लिया। वो अगर ऐसा चीज़ के लिए अगर हम ये सोशल मीडिया इस्तेमाल किया तो वो अच्छा है बुरा है? लेकिन ये लड़की को पूछे तो ये कभी वो बुरा है वो एग्री नहीं करती है। उस दिन उसका पेरेंट्स आया, टीचर्स आया, सभी लोग उनको कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तैयार नहीं है। वो बोल रहे उसको ये लड़का के साथ जाना है। थाने में ले गया, उधर भी बहुत काउंसलिंग दिया। इसके बाद वो दोनों मैरिड एज में नहीं था, अभी वो भी टॉपिक है इधर हमको डिस्कस करना है। वो मैरिज का एज क्या है, शादी का उम्र क्या है? अभी 21 चल रहा है। अभी लड़का के लिए लेकिन कानून के हिसाब से क्या है? 21 फॉर मेल एंड फॉर फीमेल लड़के के लिए 18। ये दोनों वो उम्र में नहीं था, लेकिन इसलिए वो दोनों को अगर अपने चॉइस के हिसाब से भेज नहीं सकते। पेरेंट्स के साथ लड़की को भेज दिया, लेकिन वो लड़की फिर से आके उसी स्कूल में पढ़ाई कर पाएगा? अगर वो पढ़ाई करने के लिए सोचे तो उसी स्कूल में आके वो फिर से वो फ्रेंड्स को टीचर्स को ये सब फेस कर पाएगा? नहीं ना, वही दिक्कत है। इसलिए सोशल मीडिया बहुत सारे चीज़ है, इसमें बहुत फायदा है, उसके साथ साथ उससे ज़्यादा नुकसान भी है, खतरा भी है। लेकिन आपको ये विद डिसर्नमेंट यू हैव टू यूज, देन इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू। अगर आप सोच समझ के इस्तेमाल करें तो सोशल मीडिया आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप बिना सोच के, क्योंकि ये जानवर और इंसान में यही फर्क है, जानवर के लिए कोई डिसर्नमेंट नहीं है, उसको उसका मन में क्या जो इंस्टिंक्ट आते हैं उसके हिसाब से वो बिहेव करते हैं, उसके लिए वो अलाउड है, इट कैन डू दैट। लेकिन इंसान के लिए ऐसे नहीं है, हम इंस्टिंक्ट के साथ नहीं है, हमको अपना जो कॉशियसली वी हैव टू टेक डिसीजन विद व्हेन। हमको अगर निर्णय लेना है तो सोच समझ के हमको निर्णय लेना जरूरी है। और ये चाइल्ड मैरिज के से संबंधित एक ही चीज़ में बोलना चाहता है, अगर ये 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों के लिए कानूनी रूप से वो ये निर्धारित किया हुआ है, वो शादी के बाद कभी भी एक नया मतलब वो जो पति पत्नी मिलकर एक नया परिवार का शुरुआत होता है, उसके बाद वो परिवार में कभी भी जो संज्ञा बैठ सकते हैं, मतलब नया न्यू जनरेशन हो सकता। अगर बचपन में 18 साल के पहले शादी हो गया तो वो खुद ही बच्ची है, वो कैसे दूसरे बच्चों को केयर कर पाएगा? और उसके लिए कंसीव करने के लिए वो सब वो एज है, उसके लिए उसके शरीर और उसका शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो पक नहीं है, वो इट्स नॉट मैच्योर इनफ। इसलिए वो एज कम से कम वो फिजिकली और मेंटली जो उनका जो मैच्योरिटी प्राप्त होने के लिए उसको निर्धारित जो एज पहुंच रहे हैं, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर एक नया परिवार का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके लिए मेन थिंग इज दे हैव टू अर्न टू रन द फैमिली। अगर जो परिवार चलने के लिए उनको आमदनी इनकम होना चाहिए, इसलिए उसके लिए पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई ठीक से करके अपना पैर पे खड़े होने के लिए सक्षम बनना बहुत जरूरी है। कम से कम ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आपको जब ये पढ़ाई का समय है स्कूल में, इसलिए हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा ये मैसेज
देने चाहते हैं। ये पढ़ाई के समय ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अभी आपको घर का ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स आर देयर, दे विल टेक केयर ऑफ यू। अगर आपको कुछ साल बाद पढ़ने के लिए आपका मन आ गया, मन लगा, उस समय आप पढ़ने के लिए कोशिश करें तो आपको खुद अपना परिवार भी चलाना है और आपको इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आपको ढूंढना है। अगर परिवार में बच्चा है तो उसको भी देखभाल करना पड़ता है और उसके साथ आपको पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा समय लगाना पड़ता है। तो वो दैट इज नॉट वेरी इजी, दिस इज द प्राइम टाइम फॉर इट। सो योर फर्स्ट चॉइस इज टू स्टडी, फर्स्ट चॉइस इज स्टडी, सेकंड चॉइस इज स्टडी, थर्ड चॉइस इज स्टडी and you reach in a good position, then you can think over to whom to love, fall in love with whom, to marry whom, वो सब चीज़ है, जिससे शादी करना है, वो सब चीज़। और क्या अभी आपको एक ऐसे लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे को कहाँ पहुँचना है। इसलिए यूजुअली चिल्ड्रन बच्चों के साथ बातचीत होने के टाइम में हम पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हैं। कुछ लोग डॉक्टर बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, जो भी आजकल बहुत सा। पुराने ज़माने में ऐसा था, अगर आपको साइंस ग्रुप में एडमिशन नहीं मिला, आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बने तो लोग सोचते आपका लाइफ गया। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आपको कौन सा जो फील्ड इंटरेस्ट है उसी फील्ड में आपको अपना करियर बना सकते हैं। वो खाली डॉक्टर और इंजीनियर बनने का बात नहीं है। उसके बाद आपको कोई भी फील्ड में, सिविल सर्विस के बारे में आपको जानना होगा। हम करियर काउंसिल रिलेटेड टॉपिक भी हम चर्चा करते हैं बच्चों के बीच में, बहुत लंबा बड़ा टॉपिक है, उसी के लिए अभी हम टच नहीं करूँगा। लेकिन आपको निर्णय लेना है, इसके बारे में कोई सवाल पूछते हैं कौन सा करियर चूज करना है, उसके लिए वो बताते हैं आप कौन सा करियर पसंद करते हैं, कोई चीज़ आपको चूज कर सकते हैं, उसी में आपका करियर डेवलप कर सकते हैं। इसी में किसी ने अभी रिसेंटली बता रहे थे, इफ यू चूज द करेक्ट करियर यू विल फील द होल लाइफ लाइक ए पेड हॉलीडे। अगर किसी को फोटोग्राफी पसंद है और फोटोग्राफी में अपना करियर बन गया तो उसको लगेगा नहीं मैं नौकरी कर रहे, वो तो पूरा घूम रहे, अपना हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहे, मना रहे करके लगेगा, उसी में उनका करियर भी बन गया। इसलिए वो ये अभी का जो टाइम है, आपको सोचने का टाइम है, आपको अच्छा से पढ़ना है, आपका कौन सा फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उसी फील्ड के लिए आपको उससे रिलेटेड ये सोशल मीडिया ये सब आप उसके लिए यूज़ करना। अगर आपको फेसबुक, यूट्यूब जो भी है मीडिया है, आपको पढ़ाई, आपका स्टडी रिलेटेड टॉपिक्स सेलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए, और उससे रिलेटेड आपका ऐसा ग्रुप भी बना सकते हैं। अगर किसी ने चाहते, अगर फोटोग्राफी में अपना करियर बनना चाहे तो ऐसे लोगों का एक ग्रुप बना सकते हैं, तो उसी में आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। और दैट वे फॉर ए प्रॉफिटेबल यू हैव टू यूज इट, दैट इज विद द डिसर्नमेंट, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। I take this opportunity to thank you all for attending, listening to me, and I hope that you will follow what I have shared with you. Thank you very much. All the best. থ্যাংক ইউ মিস্টার জন। আমাদের মধ্যে এসছেন আসলে একটু ভাষাগত সমস্যার কারণে হয়তো আমাদের ছেলেমেয়েদের অসুবিধা হয়েছে, কারণ উনি প্রথমেই বলে দিয়েছেন যে উনি ইংরেজিতে সাবলীল কিন্তু হিন্দিতে নয় আর কি। ফলে আমাদের হয়তো অনেক ছেলেমেয়ে কিছু কিছু ভাষা বুঝতে পেরেছে যে উনি আসলে কি বলতে চেয়েছেন। যাই হোক, আমি তাও সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি যে উনি যেটা বলতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে যে আমরা যে রেগুলার সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করি, হোয়াটসঅ্যাপ হোক, ফেসবুক হোক, টিকটক হোক, বা আরও যে কিছু যেগুলো আছে আর কি, যেগুলোতে সাধারণত আমরা যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে নিছক আনন্দ পাওয়ার জন্য, নিছকে আনন্দ পাওয়ার জন্য, এবং নিজেদের মধ্যকার যে ডিপ্রেশন হোক বা নিজেদের ভেতরকার যে ভয় ভীতি বা অন্য কিছু কাটানোর জন্য হোক। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সোশ্যাল মিডিয়া যেটা, সেটা কিন্তু আসলে একটা স্বপ্নের জগৎ। যদি স্বপ্ন, একটা ছোট্ট গল্প বলি, অনেকদিন আগে এটা চালু ছিল যে একজন বসে বসে খুব হাসছে,
তো একজন দেখে বলছে, আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস হয়ে যায়, তুই হাসছিস কেন? তো বলে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। তো কী স্বপ্ন দেখছিলি? তো আমি দেখছিলাম যে আমি নুন দিয়ে রুটি খাচ্ছি। তো যে শুনছিল সে শুনে ওকে এক চড় মারলো, বলে তুমি ওকে মারলে গেল? বলে আরে বোকা, স্বপ্ন যখন দেখছিস তখন মাংস দিয়ে রুটি খা। তো এই ফেসবুকের জীবন বা হোয়াটসঅ্যাপের জীবন এইটা হচ্ছে ওই মাংস দিয়ে রুটি খাওয়ার মতো, কিন্তু আদতে তোমার চিন্তা ভাবনা যেটা সেটা হচ্ছে নুন দিয়ে রুটি খাওয়ার মতো। আমি যাকে দেখছি সে আসলে কি সেটা কিন্তু ফেসবুকের তার ডিপি দেখে হোক বা তার পোস্ট দেখে হোক বা তার কোনো একটা লেখা দেখে হোক বোঝা যাবে না। তাকে বুঝতে গেলে তার সঙ্গে মিশতে হবে। আর এই মেশামেশির জায়গাটা কিন্তু বা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে, কিন্তু যোগাযোগ রাখাটা কিন্তু কখনোই ফেসবুকের সাহায্যে নয়। এটা উনি বললেন 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে চাইল্ড ম্যারেজ। সেটা আমাদের এখানে তোমরা জানো যে 18 বছরের মেয়ে এবং 21 বছরের ছেলে, এদের মধ্যে যেটা আইনসঙ্গত বিবাহ আর কি। এর বাইরেও কিন্তু আমাদের অনেক ছেলে মেয়েদের মধ্যে অনেক কম বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। এটা বলার কারণ হচ্ছে এটাই যে 18 বছর যে বিজ্ঞানী যেটা দেখেছেন আর কি, তোমার হু বা এই সমস্ত যারা আমাদের একে নিয়ে কাজ করে, স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে, তারা দেখেছেন যে 18 বছর না হলে আমাদের ভেতরকার যারা ক্লাস 10-এ বা 11-এ বা 12-এ পড়ছো তারা জানো যে আমাদের দেহের যে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো সেগুলো কিন্তু পরিপূর্ণরূপে ডেভেলপ হয় না। তারা তাদের কাজকর্মগুলো ঠিকঠাক করতে পারে না। এখন যদি বাড়ি তৈরি করছি, আমি বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে আমি প্লাস্টার কিছুই করলাম না, ছাদ ঢালাই করে সেই বাড়ি যদি ঢুকে যাই, তো সেই বাড়িতে থাকাটা আরামদায়ক হবে না বাড়িটা ঢোকার আগে ভালো করে প্লাস্টার রং করে ঢোকাটা আরামদায়ক হবে? রং প্লাস্টার সমস্ত কিছু করে আরামদায়ক হবে তো? তো এটাই চাইল্ড ম্যারেজের মূল উদ্দেশ্য, এটাই যে একটা নির্দিষ্ট সময় পার না হলে বিয়ে করার কথা চিন্তা ভাবনাটা মাথায় না আসাই উচিত আর কি। হ্যাঁ, এই সময়তে উনি যেটা বললেন তোমাদের মূল উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র পড়া। ঠিক আছে? আর একটা জিনিস যেটা উনি বললেন